हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम HTML एंड CSS का यूज करके एक सुंदर सा वेब पेज डिजाइन करने वाले हैं। इस वेब पेज को हम पैरेलैक्स वेब पेज या पैरेलैक्स वेबसाइट भी बोलते हैं। ये किस प्रकार से डिजाइन की गई है, आज इस लेक्चर के अंदर हम इसको कम्प्लीटली सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से इस टाइप का वेब पेज अगर हमें डिजाइन करना हुआ, वेबसाइट डिजाइन करना हुआ तो किस प्रकार से करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक बैकग्राउंड में इमेज क्रिएट की गई है और उसी इमेज के ऊपर यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट को यहाँ पर राइट किया हुआ है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये हमारी कैसी वेबसाइट है, पैरेलैक्स वेबसाइट है यहाँ पर। और नीचे की साइड में अगर आप देखते हैं स्क्रॉल करके तो यहाँ पर कुछ चीजें और ऐड की गई हुई हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन ऐड की गई हुई है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें किस प्रकार से क्रिएट की गई हैं प्योर HTML एंड प्योर CSS का यूज करके, इन सभी चीजों को आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं, कंप्लीट सीखने वाले हैं किस प्रकार से इस टाइप की वेबसाइट को हम डिजाइन करते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर डिजाइन करना। बस आपको ध्यान से इसको समझना है और आपको खुद से भी ट्राई करना है इससे और बेहतर वेबसाइट बनाने की। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक फाइल यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे जो कि index.html की होगी, और एक सेकेंड फाइल होगी हमारी style.css की, और एक इमेज को हमने यहाँ पर ले रखा है जो कि हमारी इस टाइप की इमेज है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, एक इमेज है, इसको हमने रखा हुआ है सेम फोल्डर के अंदर हमने रखा हुआ है, एक ही फोल्डर के अंदर जो कि हमारा पैरेलैक्स वेबसाइट नेम का फोल्डर है। इसी फोल्डर के अंदर हमने अपनी इमेज को भी रखा है और हमारी HTML की भी फाइल है और CSS की फाइल है। अभी इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम HTML के अंदर चीजों को लिखने वाले हैं, फिर स्टाइल भी ऐड करेंगे साथ में ही, और अपनी इमेज को भी हम यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि जब भी HTML के अंदर हमें कोड लिखना होता है, उस कंडीशन पे हमें क्या करना होता है, बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट करना होता है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं इसका साइज, और यहाँ से हम बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका जो टाइटल है, हम यहाँ पर एक टाइटल दे देते हैं, यहाँ से पैरेलैक्स, यहाँ से वेबसाइट नेम का हमने टाइटल दे दिया इसका, और इसको हमने सेव किया। तो अभी के लिए क्या होगा, अब इस पेज को हम रिफ्रेश करने वाले हैं। हमारी जो वेबसाइट तैयार होगी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से ये क्रिएट होकर के तैयार होगी। तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक की चीजों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जो भी प्रॉपर्टी हमने CSS के अंदर पढ़ रखी है, लगभग उन सभी को यूज करके हम इस वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ से हमने रिफ्रेश किया तो इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो टाइटल के अंदर क्या चीजें आपको डिस्प्ले हो रही है, यहाँ से पैरेलैक्स वेबसाइट, ये हमारा क्या हो रहा है, टाइटल यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, CSS की फाइल है, इसको हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली लिंक कर लेते हैं। इसके लिए हम लिंक टैग को यूज करते हैं, और यहाँ से रिलेशन हम क्या बताएंगे, स्टाइल सीट का। तो यहाँ से हमने क्या दे दिया, स्टाइल सीट रिलेशन में बता दिया। उसके बाद यहाँ से हम अपनी लिंक को पास कर देंगे जो कि हमारी क्या है, style.css। इस फाइल को हमने क्या कर दिया, यहाँ से लिंक कर दिया। इसको सेव करेंगे तो अब ये दोनों फाइलें हमारी क्या हो गई हैं, आपस में लिंक हो गई हैं, यानी कि हमारी CSS की फाइल इस HTML फाइल से क्या हो गई है, यहाँ से लिंक हो गई है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट, कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस कंडीशन पे सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट पैडिंग होती है, जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन होती है, उसको आपको क्या करना होता है, 0 सेट करना होता है। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी स्टाइल है, यहाँ से जो हमारा ये HTML वाला टैग है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो HTML टैग है और जो हमारा बॉडी टैग है, इसके लिए हम क्या सेट करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टी को सेट करने वाले हैं पहले से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, सबसे पहले जो हमारा HTML एलिमेंट है, HTML सेलेक्टर को लेंगे। उसके बाद जो बॉडी वाला यहाँ पर सेक्शन है, इस सेलेक्टर को भी हम लेंगे, और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए कुछ स्टाइल हम ऐड करने वाले हैं। स्टाइल क्या होगी, जैसे इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, इसको हम सेव करेंगे, और यहाँ से सबसे पहले इसके लिए हम हाइट सेट कर देने वाले हैं अपने हिसाब से 100%
यानी कि जो भी हमारा व्यू पॉइंट होगा उसका पूरा का पूरा यहाँ पर 100% इसकी हाइट क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। जो हमारा HTML की और जो यहाँ पर बॉडी होगी, इन दोनों के लिए हाइट क्या होगी, 100% होगी। उसके बाद यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट जितनी भी मार्जिन होगी उसको हम नन सेट कर सकते हैं या फिर इसको हम 0 सेट कर सकते हैं। जितनी भी बाय डिफॉल्ट मार्जिन होगी वो क्या हो जाएगी, 0 सेट हो जाएगी। और जितनी भी बाय डिफॉल्ट पैडिंग होती है वो भी क्या सेट कर देंगे, हम 0 सेट कर देंगे। अब इसके बाद जो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो भी फॉन्ट है और HTML जो हमारा है उसके अंदर, यानी इन दोनों टैग के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं उनका जो फॉन्ट साइज होना चाहिए, फॉन्ट साइज हम यहाँ पर सेट कर देते हैं 16 पिक्सल्स के इक्वल। इस प्रकार से यहाँ से 16 पिक्सल्स हमने कर दिया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक फॉन्ट फैमिली हम यूज कर लेते हैं कि किस टाइप का फॉन्ट हमारे पूरे के पूरे वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ से हम सैंस सेरिफ यहाँ पर एक फॉन्ट फैमिली को हम यूज कर लेते हैं, इसको हमने सेव किया। और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे हमारा फॉन्ट वेट, यानी कि हमारा जो फॉन्ट है वो कितना ज्यादा लाइट होना चाहिए या कितना ज्यादा यहाँ पर डार्क होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं 400 के इक्वल, जो कि नॉर्मल होता है। अगर यहाँ पर 400 की जगह आप नॉर्मल भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमने 400 ले लिया। जो फॉन्ट का वेट होना चाहिए कि 400 होना चाहिए। अगर आप 800 लेते हैं तो और ज्यादा जो फॉन्ट का वेट होगा वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोटा हो जाएगा। इस प्रकार से होगा। और उसके बाद यहाँ पर हम सेट करने वाले हैं जो भी लाइन हाइट है, यानी कि जो हमारी लाइनिंग होगी उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो 1.8, यहाँ पर हमने इसको m में सेट कर लिया। m क्या होती है, एक प्रकार की हमारी क्या होती है, यूनिट होती है जो यूज करते हैं हम यहाँ पर। जैसे हम पिक्सल यूनिट को यूज करते हैं वैसे हमारी क्या होती है, m होती है। m कैसे काम करती है, हमारी वेबसाइट को ये रिस्पॉन्सिव बनाती है, इसलिए हमने पिक्सल्स ना ऐड करके m को यहाँ पर ऐड किया हुआ है। और इसके बाद इसको हमने CSS के लेक्चर के अंदर बिल्कुल डिटेल में कवर किया हुआ है कि m किस प्रकार से वर्क करती है। तो यहाँ से m को हमने ऐड कर दिया। और इसको अभी के लिए हम एक कलर सेट करने वाले हैं। यहाँ से कलर हमने मान लीजिए ग्रे सेट कर लिया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए पेज को रिफ्रेश करेंगे तो कोई भी यहाँ पर कुछ भी चीजें आपको डिस्प्ले नहीं हो रही हैं, क्योंकि HTML के अंदर अभी हमने कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं किया हुआ है। ये सारी चीजें हमने किसके लिए की हुई है, जो भी हमारा यहाँ पर HTML टैग है इसके लिए, और जो भी हमारा बॉडी टैग है, यानी बॉडी टैग के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं उसके लिए हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज को सेट कर दिया है। इसके बाद अलग अलग चीजों के लिए हम अलग अलग प्रॉपर्टी को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी सेट कर दिया है। जैसे हाइट क्या होनी चाहिए, मार्जिन और पैडिंग को हमने बिल्कुल नन कर दिया है, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, फॉन्ट फैमिली क्या होना चाहिए, फॉन्ट का वेट कितना होना चाहिए, जो लाइन की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। और ये ऑटोमेटिकली जिस प्रकार से जो हमारा फॉन्ट यहाँ पर पेज होगा, वेब पेज होगा, उसी के अराउंड ये क्या हो जाएगी, जो हमारी लाइन हाइट होगी ये क्या होती रहेगी, कवर होती रहेगी। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले हम एक सेक्शन क्रिएट करते हैं। उस सेक्शन के अंदर हमारे पास इमेज होगी और कुछ टेक्स्ट होगा। उसके बाद एक सेक्शन और क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास पैराग्राफ के रूप में कुछ इंफॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से हम फर्स्ट सेक्शन को क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने क्या बना लिया, सेक्शन टैग को ले लिया और इसके अंदर हम इसको एक क्लास दे देते हैं। तो यहाँ से क्लास हमने क्या दे दिया, यहाँ से इसको हम पार्ट 1 दे देते हैं। इस सेक्शन का पार्ट 1 है, इसको पार्ट 1 नेम की हमने एक क्लास दे दी। अब इस सेक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक डिव को क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, अपने डिव टैग को ले लेते हैं और इसके लिए यहाँ से हमें क्या करना है, डिव को क्रिएट करना है। डिव को लिया और इसको भी हमने एक क्लास नेम दे दिया, जो भी हमारा डिव एलिमेंट है इसके लिए हमने क्लास क्या दे दिया, यहाँ से टेक्स्ट नेम का क्लास दे दिया, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, कुछ टेक्स्ट को राइट करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक स्पैन क्रिएट कर लेंगे। इस डिव के अंदर एक स्पैन टैग को लेते हैं जिसकी हम एक क्लास दे देंगे। क्लास हमने क्या दे दिया, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, बैकग्राउंड को सेट करने वाले हैं। जो हमारा स्पैन है इसके अंदर क्या होगा, हमारा बैकग्राउंड होगा और हमारा टेक्स्ट होगा। तो इसको हमने क्या दे दिया, यहाँ से टेक्स्ट बैकग्राउंड, इस प्रकार से, या फिर सिंपल सा हमने यहाँ पर बैकग्राउंड, इसको हमने यहाँ पर एक क्लास दे दी। उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, इस स्पैन के अंदर कुछ टेक्स्ट को हम राइट करने वाले हैं। टेक्स्ट क्या लिख लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से लिख लिया, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर
GSCTI। इस प्रकार से हमने कुछ टेक्स्ट को राइट कर दिया। अब इसको सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं तो जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब जो हमारी बॉडी थी उसका यहाँ पर फॉन्ट का जो साइज है उसको हमने सेट कर रखा है, जो कलर है उसको सेट कर रखा है, यानी काफी सारी चीजें हमने क्या कर रखी है, पहले से यहाँ पर सेट कर रखी है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रही है जो बाय डिफॉल्ट थी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वेलकम टू लर्न कंप्यूटर GSCTI, यहाँ से हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, कुछ प्रॉपर्टी को सेट करने वाले हैं। जो यहाँ पर हमारा सेक्शन है पार्ट 1, इसके लिए हम CSS को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लास सेलेक्टर यूज करेंगे। पार्ट 1 जो हमारी क्लास नेम था, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हमने क्या दिया हुआ है, क्लास नेम दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा सेक्शन है जिसके अंदर हमारे ये ड्यू भी आएंगे और ये स्पैन भी आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पार्ट 1 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले अपनी इमेज को हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को लिया और इसके अंदर हम URL के अंदर क्या पास करने वाले हैं, यहाँ से जो हमारी इमेज है, इमेज का जो भी आपने नेम दिया हो उस नेम को आपको लिखना होगा। यहाँ से image1 हमने दिया हुआ है इसका नेम, तो यहाँ से हम राइट करेंगे image1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं image1 ये वाली फाइल हमारे पास आ रही है जो कि हमारी इमेज की है। और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, अभी के लिए जो हमारी इमेज है सिर्फ इतने एरिया में क्या हो रही है, हमारे पास सेट हो रही है। तो इसको हमें पूरे के पूरे पेज के अंदर करना है, यानी कि जितना भी हमें व्यू पोर्ट दिखाई दे रहा है उस पूरे के पूरे पेज के अंदर हमारी जो इमेज है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, जो मिनिमम हाइट है इसकी सेट कर देने वाले हैं अपनी इमेज की, जिसको हमने 100% व्यू पोर्ट कर दिया। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगी, जितना पेज हमें क्या है, यहाँ से स्क्रीन विजिबल है, उस पूरे विजिबल स्क्रीन पर जो हमारी इमेज होगी वो डिस्प्ले होने लगेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी की पूरी इमेज क्या हो रही है, यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। और ये जो टेक्स्ट हमने राइट किया था ये टेक्स्ट अभी यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। अभी इमेज को हम थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट है इसको भी हम सेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से जो हमारी विड्थ यानी कि इसकी हाइट है, मिनिमम हाइट है, उसको हमने 100% कर दिया है। और इसको हम पोजीशन देने वाले हैं ताकि हम इसकी और प्रॉपर्टी को सेट कर सके। पोजीशन हमने क्या दे दिया, रिलेटिव दे दिया यहाँ से। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, यहाँ से जो इसका बैकग्राउंड पोजीशन है उसको हम सेट करने वाले हैं। बैकग्राउंड पोजीशन जो है इसको हम क्या करना चाहते हैं, सेंटर करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने बैकग्राउंड पोजीशन क्या दे दिया, सेंटर कर दिया। अब जो हमारा बैकग्राउंड है वो क्या हो गया है, सेंटर हो गया है। ये जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो हमारा बैकग्राउंड का साइज है, यानी कि जो बैकग्राउंड साइज होने वाला है उसको हम क्या रखने वाले हैं, इसको हम कवर रखने वाले हैं। यानी कि जो हमारी इमेज है और ये पूरे में क्या हो जानी चाहिए, कवर हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारी इमेज का बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है और पूरी की पूरी इमेज जो है वो बाहर जा रही है। हम चाहते हैं कि जो हमारी इमेज है वो क्या हो जानी चाहिए, कवर हो जानी चाहिए, यानी इतनी ही स्क्रीन साइज के अंदर क्या हो जानी चाहिए, वो फिट हो जानी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने रिफ्रेश किया हमारी पूरी की पूरी जो इमेज है वो क्या हो चुकी है, कवर हो चुकी है। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारी बैकग्राउंड यहाँ पर सेट की गई है, इमेज सेट की गई है, अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो उस कंडीशन पे दूसरी इमेज नहीं आ जानी चाहिए, यानी यही इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए, यही इमेज हमारे पास डिस्प्ले होनी चाहिए। तो जिसके लिए हम क्या प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं, जो हमारी बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी होती है इसको हम क्या कर देंगे, नो रिपीट यहाँ पर सेट कर देंगे। इस कंडीशन पे हमारे पास एक सिंगल इमेज ही रहेगी और यही सिंगल इमेज पूरी व्यू पोर्ट की जो भी हाइट होगी उसको क्या करेगी, ये यहाँ पर कवर करेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने किसके लिए सेट किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज के लिए सेट किया हुआ है। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट हमने राइट किया हुआ है, जैसे हमने जो ड्यू क्रिएट किया हुआ है, अब इस ड्यू के लिए कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर ड्यू के अंदर क्या है, हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर इस स्पैन के अंदर है। तो यहाँ से ड्यू के लिए हम कुछ प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं और इस स्पैन के लिए भी हम प्रॉपर्टी को सेट करेंगे, जिसके लिए हमने क्लास क्या दिया हुआ है, टेक्स्ट दिया हुआ है। तो यहाँ से क्लास को लेते हैं, क्लास क्या है, हमारा टेक्स्ट है। अब इसके लिए प्रॉपर्टी सेट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टेक्स्ट है इसकी हम पोजीशन को क्या करना चाहते हैं, एब्सोल्यूट रखना चाहते हैं। अब रिलेटिव पोजीशन क्या होती है, एब्सोल्यूट क्या होती है, स्टैटिक क्या होती है, इन सभी चीजों को हमने डिटेल में पढ़ रखा है, जहां से आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आप
थोड़ा सा भी भूल रहे हैं तो आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसको हमने पोजीशन दे दिया, पोजीशन क्या दे दिया यहाँ पर, एब्सोल्यूट पोजीशन हमने इसको सेट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, जो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट राइट हुआ है इसको हम टॉप से थोड़ा सा सेंटर में लाना चाहते हैं। सेंटर में लाने का मतलब क्या है कि जो हमारी यहाँ पर पिक्चर है इसका जो व्यू पॉइंट हाइट है वो पूरा का पूरा 100% है। 100% कहने का क्या मतलब है, यानी कि हमारी स्क्रीन की साइज चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जितनी छोटी हो उसका 100% ही रहेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमारे पास ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है इसको हम चाहते हैं कि हमारे स्क्रीन की साइज चाहे वो 100% हो, कुछ भी रहे, उस कंडीशन पे बिल्कुल सेंटर में ही डिस्प्ले होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे इसको हम क्या कर देंगे, इसका व्यू पॉइंट जो यहाँ पर साइज हमने रखा हुआ है 100% रखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पर 50% कर देंगे ताकि ये हमारा जो टेक्स्ट होगा ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया है। अब ये टॉप के कॉर्नर से बिल्कुल सेंटर में लाएंगे। टॉप से हमने क्या कर दिया यहाँ से टॉप, और इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर 50% सेट कर दिया। इस कंडीशन पे क्या होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया उस कंडीशन पे जो हमारा पेज था इसके बिल्कुल सेंटर में, यानी टॉप से नीचे की साइड अगर आप देखें तो बिल्कुल सेंटर में ये हमारा जो टेक्स्ट था ये क्या हो चुका है, आ चुका है। अब इसे हमें क्या करना है, पूरे यहाँ पर वेब पेज जो है हमारा इसके सेंटर में लाना है, यानी यहाँ पर ले आना है। तो इस कंडीशन पे अब इसके लिए भी हम प्रॉपर्टी को सेट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या सेट करते हैं, जो इसकी विड्थ होगी, विड्थ को हमने क्या सेट कर दिया, 100% सेट कर दिया। यहाँ से हम विड्थ को भी सेट करने वाले हैं, विड्थ, और इसको हमने क्या कर दिया यहाँ से 100%। इस कंडीशन पे अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ से हम इसको सेमीकोलन सेंड करेंगे और सेव किया। सेव करने के बाद जैसे रिफ्रेश करते हैं उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं तो इसकी जो विड्थ है वो भी क्या होगी, 100% ही होगी। और इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, अपने टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहते हैं। सेंटर में लाने के लिए जो टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी होती है जिसको हमने पढ़ रखा है, टेक्स्ट अलाइन हम क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। इस कंडीशन पे क्या होगा, जो भी हमारा टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से सेंटर में आ जाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ऐसे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया है, जो भी हमारा टेक्स्ट था वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके लिए हमें इसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है। यहाँ पर काफी सारी चीजें करनी है जिसको भी हम सेट करने वाले हैं। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इसका फॉन्ट साइज है उसको हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से हम इसकी फॉन्ट की साइज क्या करने वाले हैं, इंक्रीज करके हम इसको कर देते हैं यहाँ से 50 पिक्सल्स के इक्वल। अब इसका जो फॉन्ट का साइज होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं फॉन्ट का साइज जो था वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अब नेक्स्ट काम हम क्या करने वाले हैं, फॉन्ट का साइज और लेटर जो है हम चाहते हैं कि ये जो लेटर बिल्कुल पास में है, यानी W आ रहा है उसके जस्ट बाद E आ रहा है, इसके बीच में हम थोड़ा स्पेस ऐड करना चाहते हैं, जिसके लिए हमने पढ़ा हुआ है लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का, जिसको हम यूज करेंगे लेटर स्पेसिंग। और इसको हम क्या रखने वाले हैं, 10 पिक्सल्स के इक्वल। आप चाहें तो और कम रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से जो हमारे लेटर्स थे इनके बीच में क्या हो गई है, स्पेस ऐड हो गई है। 10 पिक्सल्स की स्पेस यहाँ पर क्या हो गई है, ऐड हो चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है यहाँ से, और हम यहाँ पर चाहते हैं जो भी हमारा टेक्स्ट है ये पूरा अपर केस में होना चाहिए, जिसके लिए हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से हम यूज कर लेते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और इसको हमने क्या कर दिया, अपर केस कर दिया। पूरा का पूरा जो भी टेक्स्ट है हमारा, अभी यहाँ पर क्या है, फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल में हैं। जैसे रिफ्रेश किया सारे के सारे लेटर्स यहाँ पर क्या हो चुके हैं, अपर केस में आ चुके हैं। अब यहाँ से लेटर स्पेसिंग जो है, अगर इसको थोड़ा सा कम रखना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से हमने इसको 1 पॉइंट और कम कर दिया, 9 पिक्सल्स के अराउंड कर दिया, और यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो यहाँ से हमारे सारे के सारे टेक्स्ट जो थे वो क्या हो गए हैं, अपर केस में आ चुके हैं, और इसका जो स्पेसिंग था वो थोड़ा सा बिल्कुल क्या हो गया है, कम हो गया है। ये तो था हमारे टेक्स्ट के लिए। अब इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को हमें सेट करना है, यानी कि इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड में हम कुछ कलर ऐड करना चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर ऐड करना चाहते हैं, एक बॉर्डर देना चाहते हैं, तो उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से टेक्स्ट के लिए हमने यहाँ पर एक इंडिविजुअल क्लास और दिया हुआ था टेक्स्ट बैकग्राउंड के लिए। अब इस टेक्स्ट बैकग्राउंड के लिए हम प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्लास सेलेक्टर को यूज कर लेंगे, डॉट, उसके बाद टेक्स्ट बैकग्राउंड, हमने क्लास सेलेक्टर को लिया, और इसके लिए हम क्या सेट करने वाले हैं, जो इसका बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पर हम एक बैकग्राउंड कलर सेट करने वाले हैं।
तो यहाँ से ले लेते हैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को और इसके लिए हम हेक्स कोड पे सेट करने वाले हैं। यहाँ से हमने सेट किया 38B000। इस प्रकार से हमने एक बैकग्राउंड ग्रीन सा कलर इसको सेट कर दिया और इसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। और इसका जो यहाँ पर टेक्स्ट कलर है इसको हम यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। टेक्स्ट कलर हम व्हाइट सेट करने वाले हैं, तो इसके लिए कलर प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और इसको हमने क्या सेट कर दिया, व्हाइट सेट कर दिया और इसको यहाँ से हमने सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो गया है, यहाँ पर ग्रीन सा हो गया है और टेक्स्ट कलर क्या हो गया है, व्हाइट हो गया है। अब यहाँ पर टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर बिल्कुल पास पास है, इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर पैडिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं चारों साइड से, जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अपनी पैडिंग प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं। और पैडिंग हमने क्या ऐड कर दिया, यहाँ से 20 पिक्सल्स अराउंड यहाँ पर पैडिंग ऐड कर दिया, यानी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से 20 पिक्सल्स की पैडिंग यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पैडिंग क्या हो गई है, इंप्लीमेंट हो गई है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, ये जो कॉर्नर है बिल्कुल शार्प है, इसको हमें क्या करना है, राउंडेड करना है। तो उस कंडीशन पे हमने पढ़ा हुआ है यहाँ से बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को हमने लिया और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से थोड़ा सा राउंड कर दिया। यहाँ से हम 20 पिक्सल्स इसको हम क्या कर देते हैं, राउंड कर देते हैं और यहाँ से सेव करके रिफ्रेश किया। अब इसका जो यहाँ पर आउटर एरिया था वो थोड़ा अच्छे से क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ से हम क्या करना चाहते हैं, जो फॉन्ट का वेट है इसको थोड़ा सा हम और क्या करना चाहते हैं, मोटा रखना चाहते हैं। तो इस कंडीशन पे इसका जो फॉन्ट वेट है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी को यूज किया और इसको हमने क्या कर दिया, 700 यहाँ पर कर दिया सिंपल सा और इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से फॉन्ट क्या हो गया है, और मोटा हो गया है और अच्छे से अब क्या हो रहा है, ये डिस्प्ले हो रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको बॉर्डर सेट करने वाले हैं। ये जो बैकग्राउंड है टेक्स्ट का हमारे, इसके लिए हम एक बॉर्डर सेट करने वाले हैं। यहाँ से हम बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे और इसके लिए हमने बॉर्डर सेट कर दिया यहाँ से 2 पिक्सल्स का, वो भी सॉलिड। और इसके लिए हम एक कलर सेट करने वाले हैं येलो टाइप में, CCFF33। इस प्रकार से हमने एक हेक्स कोड में इसके लिए एक कलर भी सेट कर दिया यहाँ से और इसको हम सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल मैचिंग का कलर यहाँ पर है और येलो टाइप में कलर क्या हो चुका है, यहाँ पर ऐड हो चुका है इसका जो बैकग्राउंड था उसके आउटलाइन में, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये पूरी तरह से क्या हो गया है, हमारा ये वाला पार्ट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। जो सेक्शन 1 वाला पार्ट था ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अभी तक हमने देखा था कि जब हम स्क्रॉल करते थे, वेबसाइट जो हमारी थी, जैसे स्क्रॉल करते थे तो कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें शो होती थी। तो उसको किस प्रकार से सेट करते हैं, उसको किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, अब उस वाले पार्ट के अंदर हम चलते हैं। तो यहाँ से ये पार्ट नंबर हमारा क्या होने वाला है, सेकेंड होने वाला है सेक्शन का। तो यहाँ से सेक्शन का सेकेंड पार्ट हम क्रिएट करते हैं। यहाँ से हम डाल सकते हैं कमेंट के अंदर सेकेंड पार्ट, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, फिर से सेक्शन टैग को हम लेने वाले हैं और इस सेक्शन टैग के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसको भी हम एक इंडिविजुअल क्लास नेम दे देते हैं। तो यहाँ से हमने क्लास क्या दे दिया इसके लिए, मान लीजिए इसके लिए हमने एक क्लास दिया सेक्शन, और इसके लिए एक क्लास और हम दे देते हैं। एक प्रॉपर्टी रहेगी जो कि सभी के लिए सेम रहेगी और कुछ प्रॉपर्टी हम अलग सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से सेक्शन के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा उसके लिए प्रॉपर्टी सेट करने के लिए हमने इसको 2 क्लास नेम दिया हुआ है। फर्स्ट हमारा सेक्शन है, सेकंड हमारा सेक्शन टेक्स्ट है। इस प्रकार से हमने क्या दे दिया, इसको क्लास नेम दे दिया है। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, कुछ टेक्स्ट को ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक H2 हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से हम कोई भी नेम दे सकते हैं, जैसे पैराग्राफ दे सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। यहाँ से हमने सेक्शन 1 नेम का एक हेडिंग क्रिएट कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, ये हमारी H2 हेडिंग के अंदर रहेगा। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से पैराग्राफ ऐड करने वाले हैं और रैंडम टेक्स्ट को जनरेट करने वाले हैं, जिसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉरेम लिखेंगे, लॉरेम और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। यानी कि जितना भी लॉरेम के अंदर टेक्स्ट होता है उसको कितने टाइम्स आना चाहिए, 3 टाइम्स आना चाहिए। तो इस प्रकार से टेक्स्ट आ गया और यहाँ से राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्या हो जाएंगी, यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसको सेव करके जैसे ही मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया,
अभी तक हमारा पेज जो था स्क्रॉल नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही और चीजें ऐड हुई हमारे पेज के अंदर, अब हमारा जो पेज है वो क्या होगा, यहाँ से स्क्रॉल होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा पेज क्या हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, जिसके अंदर हमारा यहाँ पर सेक्शन 1 ऐड किया गया है और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड की गई है। अब इसको हमें क्या करना है, जो हमारा टेक्स्ट है ये बिल्कुल यहाँ से अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल लेफ्ट साइड के कॉर्नर से ही स्टार्ट हो रहा है। इसको हम थोड़ा सा सेंटर में करना चाहते हैं। अब इसके लिए प्रॉपर्टी को हम क्या करने वाले हैं, सेट करने वाले हैं। सबसे पहले किसके लिए सेट कर लेते हैं, जो हमारा सेक्शन टैग है इसके लिए हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले पूरे के लिए हम सेट करेंगे डॉट, उसके बाद सेक्शन, और इसके लिए हम प्रॉपर्टी क्या ऐड करने वाले हैं, सबसे पहले इसको हम पैडिंग दे देते हैं, यानी कि चारों साइड से हम इसको क्या देने वाले हैं, पैडिंग ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने पैडिंग ऐड कर लिया। लेफ्ट और राइट से हम चाहते हैं कि 50-50 पिक्सल्स की यहाँ पर पैडिंग आनी चाहिए। टॉप और बॉटम से यहाँ पर 80 पिक्सल्स की पैडिंग आनी चाहिए, और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद अब जैसे ही रिफ्रेश करते हैं उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो गई है, जो पैडिंग है वो इम्प्लीमेंट हो गई है। अब हमारा टेक्स्ट यहाँ से आ रहा है और साइड साइड में टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम चारों साइड से पैडिंग क्या हो गई है, इम्प्लीमेंट हो गई है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में हो जाए, जिसके लिए हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और इसको हम क्या कर देंगे, सेंटर कर देंगे। और यहाँ से अपने पेज को हमने रिफ्रेश किया तो पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो क्या हो गया है, सेंट्रलाइज हो चुका है, जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसको भी हम एक बॉर्डर दे सकते हैं। जो हमारा ये वाला पैराग्राफ वाला सेक्शन है इसके लिए भी हम बॉर्डर ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से हम इसके लिए बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हमने क्या ऐड कर दिया, यहाँ से बॉर्डर ऐड कर दिया। बॉर्डर 2 पिक्सल्स का हमने सेट किया और सॉलिड सेट किया, यानी सेम बॉर्डर प्रॉपर्टी को हम यूज करने वाले हैं। तो इसको हम यहीं से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये बॉर्डर भी हमारे पास क्या हो गया है, ऐड हो चुका है। और इसको हमने रिफ्रेश किया उस कंडीशन पे, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बॉर्डर क्या हो रहा है, हमें डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके लिए हम इसका बैकग्राउंड कलर सेट करने वाले हैं, टेक्स्ट कलर सेट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने एक और क्लास नेम दिया हुआ था जो कि हमारा क्या था यहाँ पर, सेक्शन टेक्स्ट। अब इस क्लास नेम को हम लेते हैं और इसके लिए हम प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं जो उसके अंदर के हमारे टेक्स्ट है। तो यहाँ से क्लास सिलेक्टर को यूज करते हैं और इसके बाद हम क्या सेट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो चीजें सेट होने वाली हैं, सबसे पहले इसको हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने क्या दे दिया, यहाँ से इसको भी हम हेक्स कोड में देने वाले हैं। तो बैकग्राउंड कलर हमने इसको दे दिया 00 और उसके बाद 8 1 2 3 टाइम्स 0। इस प्रकार से हमने एक ग्रीनिश सा कलर इसको दे दिया, बैकग्राउंड कलर। अब इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, ऐड हो चुका है। अब इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसको हम कलर देने वाले हैं। तो यहाँ से टेक्स्ट का कलर हम चेंज करने वाले हैं, जिसके लिए हम कलर प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। यहाँ से कलर प्रॉपर्टी हमने लिया और इसके अंदर टेक्स्ट हमने क्या सेट कर दिया, यहाँ से व्हाइट स्मोक, इस कलर को हमने यहाँ से सेट कर दिया। और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब फिर से पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेक्स्ट था इसके लिए भी कलर यहाँ पर सेट हो चुका है। अगर आप जो आपने H2 हेडिंग को ऐड किया हुआ है इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसके लिए हम एलिमेंट सेलेक्टर लेंगे H2 और इसका जो यहाँ पर टेक्स्ट कलर है उसको हम क्या सेट करने वाले हैं, यहाँ से ब्लैक सेट कर देते हैं। यहाँ से ब्लैक सेट कर दिया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो कलर है यहाँ पर ब्लैक सेट हो गया है। जो इसका फॉन्ट का साइज है, अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसको भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसका जो फॉन्ट साइज है उसको हमने क्या सेट कर दिया, 30 पिक्सल्स के इक्वल सेट कर दिया और यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं तो इसका जो फॉन्ट का साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। तो इस प्रकार से अब हमारा पूरा का पूरा जो यहाँ पर वेबसाइट थी वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। मेन चीजें यहाँ पर क्या थी, किस प्रकार से हम अपनी इमेज को पूरे व्यू पोर्ट के हिसाब से सेट करते हैं और किस प्रकार से इस प्रकार से टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज के ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर यहाँ पर आप कोई बैकग्राउंड कलर नहीं देना चाहते हैं तो आप मत दीजिए, यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी आपकी जो इमेज है वो क्या होगी, यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो इस प्रकार से क्या हो गया है, हमारा पूरा का पूरा जो वेब पेज था वो कंप्लीटली यहाँ पर क्या हो गया है, तैयार हो चुका है। यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर देखा था, जैसे हमारा वेब पेज क्रिएट हुआ था सेम तरीके से यहाँ पर हमारी वेबसाइट क्या हो गई है, तैयार हो चुकी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां से हमने एक नए प्रोजेक्ट को सीखा किस प्रकार से हम पैरेलैक्स वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। अब इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास मल्टीपल, यहाँ पर आप मल्टीपल चीजें और ऐड करना चाहते हैं, यानी कि इसी के नीचे आप चाहते हैं कि एक इमेज आए, उसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन रहे, फिर उसके लिए कुछ सेक्शन रहे,
तो इस तरह की चीजें आप क्या कर सकते हैं, सेम तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब वो चीजें क्रिएट करना काफी आसान है क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम रहने वाली हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी चीजें क्रिएट करना है उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।